भाई इस तरीके से वक्त का लिहाज करने वाला इंसान यकीनन सलाम करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी एक इशारा है कि बात अगर सलीके से कही जाए तो एक दो बात ही काफ़ी होती है, और अगर वो चीज़ ना हो तो सफ़हात सफ़हात आप पेश करते जाएं, काफ़ी नहीं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सब से मांगते हैं। और वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। अब इसके बाद एक और नाम है, मैं आप ही के गांव के एक चहेते शायर, नौजवान शायर, उनका तारुफ आपके सामने पेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी मुराद है अरशद इकबाल साहब, नौजवान नस्ल की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। आप उनका कलाम समाअत फरमाएं और उनका हौसला भी बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो यहाँ मुशायरे में आए हुए तमाम मेहमानों को मैं इस्तकबाल करता हूँ, और हमारे बज़्म अरबाब अदब इटवा के ज़ेरे है तमाम इस मुशायरे का इनेकाद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़्म अरबाब अदब इटवा अपनी 5 साल मुकम्मल कर चुकी है, और उसी में खुशी के तौर पर बतौर जश्न इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और इसमें जिन लोगों ने अपना ताउन पेश किया है उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बग़ैर किसी तमहीद के मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आइए 4 मिसरे समाअत फरमाएँ। हम अपनी मुश्किलों को इसलिए आसान कहते हैं, हम अपनी मुश्किलों को इसलिए आसान कहते हैं, करम हम पर है जिसका हम उसे रहमान कहते हैं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। हम अपनी मुश्किलों को इसलिए आसान कहते हैं, करम हम पर है जिसका हम उसे रहमान कहते हैं। और वसीम रिजवी जैसे नापाक लोग कुरान पाक पर एतराज़ात पेश करते हैं। शेर समाअत फरमाएं कि हम अपनी मुश्किलों को इसलिए आसान कहते हैं, करम जिसका है हम पर हम उसे रहमान कहते हैं। मिलावट सब सहीफों में हुई है ये हकीकत है, मिलावट सब सहीफों में हुई है ये हकीकत है, मगर अब तक जो खालिस है उसे कुरान कहते हैं। अरे वाह भाई, वाह वाह, बहुत खूब, मिलावट बहुत सब खूब, सहीफों में हुई है बहुत ये खूब भाई, हकीकत बहुत है। खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिलावट सब सहीफों में हुई है ये हकीकत है, मगर अब तक जो खालिस है उसे कुरान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 4 मिसरे और हाजिर करना चाहता हूँ, और तहत में एक गजल के चंद अशार पेश करूंगा। जाहो हशमत ना किसी के नाम की बातें करो। असद साहब, जाहो हशमत ना किसी के नाम की बातें करो, वक्त मत जाए करो कुछ काम की बातें करो। जी। जाहो हशमत ना किसी के नाम की बातें करो, वक्त मत जाए करो कुछ काम की बातें करो। और मेरी जिम्मेदारियां थकने नहीं देती मुझे, मेरी जिम्मेदारियां थकने नहीं देती मुझे। मेरे बच्चों मुझसे ना आराम की बातें करो, मेरी जिम्मेदारियां थकने नहीं देती मुझे। मेरे बच्चों मुझसे ना आराम की बातें करो। तहत में एक गजल के चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमा ले। मतलब यूं है कि मोहब्बत आजमाना चाहता है,
मोहब्बत आजमाना चाहता है। जी। एक मिनट। मोहब्बत आजमाना चाहता है, कहीं वो दूर जाना चाहता है। समाप्त फरमा ले। जी जी इरशाद। मोहब्बत आजमाना चाहता है, कहीं वो दूर जाना चाहता है। वो पहले कर चुका है अहद शिकनी, बहाना फिर बनाना चाहता है। अरे वाह भाई वाह। वो पहले कर चुका है अहद शिकनी, बहाना फिर बनाना चाहता है। और जनाब हिदायतुल्लाह शमसी के हवाले से एक शेर कि ज़माने में मुझे बदनाम करके, ज़माने में मुझे बदनाम करके मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अरे वाह 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 भाई, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। बहुत खूब। ज़माने में मुझे बदनाम करके मुझे नीचा दिखाना चाहता है। और दिया जो आंधियों में जल रहा है, दिया जो आंधियों में जल रहा है, वो फूंकों से बुझाना चाहता है। अच्छा। अरे वाह वाह। दिया जो आंधियों में जल रहा है, वो फूंकों से बुझाना चाहता है। और एक शेर और समाप्त फरमा लें कि चलाकर नफरतों की आंधियों को, जी, चलाकर नफरतों की आंधियों को न जाने क्या जमाना चाहता है। चलाकर नफरतों की आंधियों को न जाने क्या जमाना चाहता है। और तुम्हारे शहर में छोटा सा अरशद, तुम्हारे शहर में छोटा सा अरशद, ये दिल एक आशियाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह भाई, बहुत